ओके, हमारा फर्स्ट वर्ड है एगोनी। एगोनी का अर्थ होता है, एगोनी स्पेलिंग देख लीजिए, एगोनी का स्पेलिंग है AGONY, राइट। एगोनी का अर्थ होता है एक्सट्रीम पेन। एक्सट्रीम पेन होता है अर्थ। एक्सट्रीम पेन मतलब अत्यंत कष्ट, अति कष्ट, अति कष्ट, ठीक है, अति कष्ट, राइट। तो एगोनी का अर्थ क्या होता है? एगोनी का मीनिंग होता है एक्सट्रीम पेन, और इसका सिनोनिम्स होता है माइजरी और एंग्विश। माइजरी और एंग्विश यह एगोनी का सिनोनिम्स होता है, यानी कि एगोनी के सिनोनिम के रूप में माइजरी और एंग्विश का यूज किया जा सकता है, ठीक है। अगर एंटोनिम की बात करें तो एगोनी का एंटोनिम होता है जॉय, आनंद, और कंटेंटमेंट, संतुष्टि, ठीक है। अति कष्ट है यहां, तो इसका एंटोनिम क्या हो गया? जॉय, आनंद, है ना, आनंद, संतुष्टि, ध्यान रखना है। ओके, दूसरा वर्ड हम देखते हैं। दूसरा वर्ड है हमारा एग्जॉल्ट। सेकेंड वर्ड हमारा क्या है? सेकेंड वर्ड है एग्जॉल्ट। एग्जॉल्ट का अर्थ होता है चिर, ठीक है। चिर मीन्स आनंद। एग्जॉल्ट का भी अर्थ क्या होता है? आनंद होता है, ओके, आनंद, ठीक है। तो ध्यान रखना है, एग्जॉल्ट का अर्थ क्या होता है? आनंद, चिर, ओके। और इसका सिनोनिम के रूप में हम यूज करते हैं रिजॉइस, राइट। एग्जॉल्ट का सिनोनिम होता है रिजॉइस और सेलिब्रेट। एग्जॉल्ट का सिनोनिम क्या होता है? रिजॉइस और सेलिब्रेट। इसके एंटोनिम को हम देखते हैं। एंटोनिम होता है एग्जॉल्ट का ग्रीव, मॉर्न, ठीक है। ग्रीव और मॉर्न एग्जॉल्ट का एंटोनिम्स होता है, यानी कि ग्रीव का अर्थ होता है या मॉर्न का अर्थ होता है शोक मनाना। यहां एग्जॉल्ट क्या हो गया? एग्जॉल्ट हो गया आनंद, और ग्रीव या मौन का अर्थ क्या हो गया? शोक मनाना, शोक मनाना, ठीक है, शोक मनाना। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारा अगला वर्ड है डिस्पैरिटी। हमारा वर्ड है डिस्पैरिटी, ओके। डिस्पैरिटी का अर्थ होता है डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी, राइट। डिस्क्रिपेंसी मतलब होता है, डिस्क्रिपेंसी मतलब अंतर या भेद, ठीक है। डिस्क्रिपेंसी मतलब अंतर या भेद होता है, अंतर या भेद, ध्यान रखना है। इसके सिनोनिम्स के रूप में हम यूज करते हैं, डिस्पैरिटी के सिनोनिम्स के रूप में डिस्टिंक्शन और इम्बैलेंस। डिस्टिंक्शन और इम्बैलेंस डिस्पैरिटी का सिनोनिम है, ओके। और इसका अपोजिट वर्ड यानी कि एंटोनिम्स होता है सिमिलरिटी या अलाइकनेस, यानी कि समरूपता, ठीक है। सिमिलरिटी, समानता, समानता, समरूपता, यह हो गया क्या? समानता या समरूपता, यह हो गया डिस्पैरिटी का एंटोनिम, ओके। चलिए, फोर्थ वर्ड है हमारा यूफोरिया। हमारा फोर्थ वर्ड क्या है? यूफोरिया। यूफोरिया का अर्थ होता है उत्साह, ठीक है। यूफोरिया का अर्थ क्या होता है? यूफोरिया का अर्थ होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस या उत्साह। यूफोरिया का अर्थ क्या होता है? उत्साह, उत्साह, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, ठीक है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस। इसके सिनोनिम के रूप में इलेशन और एक्सेलरेशन का यूज हम करते हैं।
इलेशन या एक्सिलरेशन यानी जिंदा दिली। ठीक है, एक्सिलरेशन मतलब क्या होता है? जिंदा दिली, जिंदा दिली। ओके, एक्सिलरेशन का अर्थ होता है जिंदा दिली, आनंद। और एलेशन का अर्थ होता है प्रसन्नता। एलेशन का भी अर्थ होता है प्रसन्नता। ओके, तो इस प्रकार से यूफोरिया का सिनोनिम क्या हो गया? इलेशन और एक्सिलरेशन। अगर हम इसके अपोजिट की बात करें, एंटोनिम की बात करें, तो वो मतलब होता है शोक, दुख। वो मीन्स क्या होता है? शोक या दुख, शोक दुख। ठीक है, या फिर डिस्पेयर। डिस्पेयर भी यूफोरिया के एंटोनिम के रूप में यूज किया जाता है। डिस्पेयर का अर्थ होता है निराशा। डिस्पेयर का अर्थ क्या होता है? निराशा। ठीक है, या जिसे हम कहते हैं आशाहीन। निराशा मतलब आशाहीन। ठीक है, तो यूफोरिया का एंटोनिम क्या हो गया? वो या डिस्पेयर। राइट, चलिए हम फिफ्थ वर्ड देखते हैं। हमारा फिफ्थ वर्ड है क्रिपल। फिफ्थ वर्ड हमारा क्या है? क्रिपल। क्रिपल का अर्थ होता है पैरालाइज्ड। पैरालाइज मीन्स क्या होता है? पंगु होता है। पैरालाइज मतलब क्या होता है? पंगु। ओके यानी कि अपंग। ठीक है, क्रिपल मीन्स अपंग। पंगु या अपंग होता है क्रिपल का अर्थ। यानी कि या पैरालाइज को हम क्या कहते हैं? लकवा मारना। लकवा भी कहते हैं हिंदी में, लकवा मारना। ओके, पैरालाइज हो गया। ध्यान रखना है, क्रिपल का अर्थ हुआ पैरालाइज यानी कि अपंग, पंगु या लकवा मारना। और पैरालाइज हो जाता है तो क्या होता है? वह इमोबिलाइज होता है, यानी कि मूवेबल नहीं होता है, मूव वह नहीं कर पाता है। जिस पार्ट में पैरालाइज होता है वह पार्ट बिल्कुल शून्य हो जाता है, वह काम नहीं करता है। तो वह क्या हो गया? सिनोनिम इमोबिलाइज यानी कि गतिहीन। गतिहीन हो जाता है पैरालाइज का सिनोनिम। या फिर अस्टिफल होता है। ओके, अस्टिफल का अर्थ होता है वैसे अस्टिफल मतलब भी होता है अस्थिर, गतिहीन, जिसमें कोई मूवमेंट ना हो। ओके, इसके क्रिपल का एंटोनिम की बात करें तो क्रिपल का एंटोनिम होता है मोबिलाइज। मोबिलाइज मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? मोबिलाइज मीन्स होता है मूवेबल। यहां क्या हो गया? इमोबिलाइज मतलब गतिहीन, और मोबिलाइज का अर्थ क्या हो गया? गतिमान। मोबिलाइज का अर्थ क्या हो गया? गतिमान। ओके, मोबिलाइज का अर्थ हो गया गतिमान। और इनकरेज का अर्थ हो गया प्रोत्साहन देना, हिम्मत बढ़ाना। ओके, प्रोत्साहन देना या फिर प्रोत्साहन या हिम्मत बढ़ाना। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हमने 5 वर्ड्स देखा। 6 वर्ड है हमारा, 6 वर्ड है कंड्यूसिव। ओके, 6th है हमारा कंड्यूसिव। कंड्यूसिव का अर्थ होता है फेवरेबल फॉर। कंड्यूसिव मीन्स क्या होता है? फेवरेबल फॉर। राइट, फेवरेबल फॉर मीन्स अनुकूल। तो इस प्रकार से कंड्यूसिव का अर्थ क्या हो गया स्टूडेंट्स? अनुकूल। कंड्यूसिव का अर्थ अनुकूल। ओके, अनुकूल यानी कि फेवरेबल। ओके, इसका सिनोनिम की अगर बात करें हम तो कंड्यूसिव का सिनोनिम होता है हेल्पफुल। क्या होता है? हेल्पफुल या यूजफुल। ठीक है,
हेल्पफुल मतलब सहयोगी, नहीं, हेल्प करने वाला, है ना, हेल्पफुल। और यूजफुल मतलब उपयोगी, ठीक है, उपयोगी। तो इस प्रकार से कंड्यूसिव के सिनोनिम के रूप में हेल्पफुल और यूजफुल का यूज किया जाता है। हेल्पफुल मतलब मदद करने वाला, हेल्पफुल। नहीं, कहते हैं ना, ही इज ऑफ हेल्पफुल नेचर, वह हेल्पफुल नेचर का है, मदद करने वाले नेचर का है, ठीक है। और ऑब्वियसली इसका अपोजिट क्या होगा? ठीक है, तो कंड्यूसिव का सिनोनिम हो गया हेल्पफुल और यूजफुल, और इसका एंटोनिम क्या हो गया? हिंड्रिंग और वर्थलेस, ठीक है। हिंड्रिंग और वर्थलेस यह हो गया कंड्यूसिव का एंटोनिम। तो हिंड्रिंग का अर्थ क्या होता है? हिंड्रिंग का अर्थ होता है निरोधक, निरोधक जिसको आप कह सकते हैं रोकने वाला, ठीक है, जो फेवरेबल नहीं हो, अनफेवरेबल, ओके। हिंड्रिंग यानी कि अनफेवरेबल, अनफेवरेबल, ठीक है। निरोधक कह सकते हैं आप, हिंड्रिंग का मीनिंग निरोधक, ओके, निरोधक। और वर्थलेस, वर्थलेस मतलब होता है बेकार, जिसका कोई महत्व ना हो, वो हो गया वर्थलेस, राइट। हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है, सेवेंथ वर्ड है एब्स्टेन, राइट। एब्स्टेन, एब्स्टेन का अर्थ होता है, एब्स्टेन का अर्थ होता है बचना, टू रिफ्रेन फ्रॉम समथिंग। एब्स्टेन का अर्थ क्या होता है? टू रिफ्रेन फ्रॉम समथिंग, यानी किसी चीज से बचना, राइट, बचना। इसका सिनोनिम होता है डिक्लाइन। एब्स्टेन का सिनोनिम क्या होगा? डिक्लाइन और कॉन्स्ट्रेन, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप इसके स्पेलिंग को भी देखते जाएं। एब्स्टेन का स्पेलिंग क्या है? ABSTAIN, एब्स्टेन। डिक्लाइन, DECLINE, डिक्लाइन। कॉन्स्टेन, CONSTRAIN, कॉन्स्टेन, ठीक है। तो हमें इसके स्पेलिंग को भी देखते जाना है। एब्स्टेन, एब्स्टेन मतलब क्या हो गया? बचना। और सिनोनिम क्या हो गया इसका? डिक्लाइन, यानी कि डिक्लाइन मीन्स क्या होता है? अवनति, ओके। डिक्लाइन मीन्स अवनति, ओके। और कॉन्स्ट्रेन, कॉन्स्ट्रेन मतलब होता है विवश करना, मजबूर करना। कॉन्स्ट्रेन मीन्स मजबूर करना, मजबूर करना, ओके, या विवश करना, विवश करना, राइट। अब हम देखते हैं इसके एंटोनिम को। एब्स्टेन का एंटोनिम होता है इंडल्ग, इंडल्ज या इम्ब्रेस, ओके। एब्स्टेन का एंटोनिम होता है इंडल्ग। इंडल्ग का स्पेलिंग INDULG, इंडल्ग। और इम्ब्रेस का स्पेलिंग EMBRACE, इम्ब्रेस, ओके। तो इंडल्ग का अर्थ क्या होता है? इंडल्ग का अर्थ होता है लिप्त होना। एब्स्टेन मतलब बचना, और इसका अपोजिट क्या हो गया? उस चीज में, किसी चीज से बचना नहीं, उसमें लिप्त होना, लिप्त होना, मग्न होना जिसको बोलते हैं, तो लिप्त होना, ओके। और इम्ब्रेस का अर्थ क्या होता है? इम्ब्रेस का अर्थ होता है, इम्ब्रेस का अर्थ होता है गले मिलना,
ठीक है। एम्ब्रेस का अर्थ क्या होता है? एम्ब्रेस का अर्थ होता है गले मिलना। तो बचना, किसी चीज से बच रहा है, उससे गले मिल रहा है ना। तो गले मिलना, एम्ब्रेस का अर्थ क्या हो गया? गले मिलना। ओके, देखते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 8th, एशिमिलेट। क्या है? एशिमिलेट। एशिमिलेट का अर्थ होता है टू एब्जॉर्ब एंड इनकॉर्पोरेट। टू एब्जॉर्ब एंड इनकॉर्पोरेट। एसिमिलेट का स्पेलिंग आप देख लीजिए, ASSIMILATE, एसिमिलेट। ठीक है, एसिमिलेट का स्पेलिंग अक्सर पूछा जाता है, तो देख लीजिए ASSIMILATE, एसिमिलेट। करेक्ट स्पेलिंग कौन है ये आपको चूज करने के लिए दिया जाता है, उसमें से आपको चूज करना रहता है करेक्ट स्पेलिंग, राइट। तो स्पेलिंग भी आपको देखते रहना है। तो एसिमिलेट का अर्थ क्या होता है? मीनिंग होता है, एसिमिलेट का मीनिंग होता है टू एब्जॉर्ब एंड इनकॉर्पोरेट। ठीक है, अर्थात अपनाना। क्या होता है? एब्जॉर्ब नहीं, यानी कि अपनाना। एसिमिलेट का अर्थ क्या हो गया? अपनाना। ओके, इसका सिनोनिम के रूप में ग्रैस्प, है ना, या इनकॉर्पोरेट। ग्रैस्प या इनकॉर्पोरेट का यूज किया जाता है। इनकॉर्पोरेट का अर्थ होता है सम्मिलित करना। इनकॉर्पोरेट का अर्थ सम्मिलित, सम्मिलित करना। ठीक है, इनकॉर्पोरेट का अर्थ सम्मिलित करना होता है। अब देख सकते हैं इसके एसिमिलेट के एंटोनिम को। एसिमिलेट का एंटोनिम होता है एक्सक्लूड। हाँ, ग्रैस्प का देख लेते हैं। ग्रैस्प का अर्थ होता है कसकर पकड़ना। ग्रैस्प का अर्थ क्या होता है? ग्रैस्प का अर्थ होता है कसकर पकड़ना। कसकर पकड़ना, ग्रैस्प, राइट। अब एक्सक्लूड। एक्सक्लूड मतलब क्या होता है? अलग करना। एक्सक्लूड का अर्थ होता है अलग करना। एसिमिलेट का एंटोनिम, एसिमिलेट मतलब हो गया अपनाना, और इसका एंटोनिम क्या हो गया? एक्सक्लूड, यानी कि एक्सक्लूड मतलब अलग करना। ठीक है, अलग करना। और एक और एंटोनिम इसका है, वह है मिस इंटरप्रेट। मिस इंटरप्रेट। तो मिस इंटरप्रेट मतलब क्या होता है? गलत अर्थ लगाना। मिस इंटरप्रेट मतलब गलत अर्थ लगाना। गलत अर्थ लगाना, मिस इंटरप्रेट, याद रखना है, गलत अर्थ लगाना। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग। 9th नंबर है हमारा डिसर्न। DISCERN, डिसर्न। ठीक है, डिसर्न का अर्थ होता है टू बी अवेयर ऑफ, टू बी अवेयर ऑफ और डिटेक्ट। डिसर्न का अर्थ क्या होता है? टू बी अवेयर ऑफ और डिटेक्ट, यानी कि पहचानना। डिसर्न का अर्थ क्या होता है? पहचानना। DISCERN, डिसर्न का अर्थ होता है पहचानना, राइट। और इसका सिनोनिम क्या होता है? असर्टेन। सिनोनिम क्या होता है? असर्टेन और एप्रीहेंड। असर्टेन और एप्रीहेंड, इसका भी स्पेलिंग देख लें आप। ASCERTAN, असर्टेन, और APPREHEND, एप्रीहेंड। ओके, तो असर्टेन का अर्थ क्या होता है? अनदेखी करना। नहीं, इसका अर्थ क्या होता है? असर्टेन का अर्थ होता है, सॉरी, असर्टेन का अर्थ होता है उसे पता लगाना। क्या होता है? असर्टेन मतलब पता लगाना, पता लगाना। ओके, और एप्रीहेंड, एप्रीहेंड का अर्थ होता है गिरफ्तार करना। एप्रीहेंड का अर्थ क्या होता है? गिरफ्तार करना, गिरफ्तार करना। इसका यूज डिसर्न के सिनोनिम के रूप में किया जाता है। उसके बाद ओवरलुक है।
ओवरलुक का अर्थ होता है अनदेखी करना। ओवरलुक का अर्थ क्या होता है? अनदेखी करना। ओके, अनदेखी करना। उसके बाद है डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड का अर्थ होता है उपेक्षा करना। डिसरिगार्ड का अर्थ क्या होता है? उपेक्षा करना। उपेक्षा करना, राइट। तो ध्यान रखना है, डिसरिगार्ड का अर्थ होता है उपेक्षा करना। तो डिसर्न हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 10th नंबर, वह है एक्सॉल्ट। एक्सॉल्ट का अर्थ होता है, एक्सॉल्ट मीन्स समारोह करना, है ना। क्या होता है? एक्सॉल्ट मीन्स सेलिब्रेट, है ना। एक्सॉल्ट मीन्स होता है सेलिब्रेट, यानी कि समारोह करना। ओके, एक्सॉल्ट का अर्थ क्या होता है? समारोह करना। समारोह करना। ओके, सेलिब्रेट मनाना, समारोह करना। और इसका सिनोनिम होता है ऑगस्ट। AUGUST, ऑगस्ट। ऑगस्ट मतलब वैसे होता है ऊपर उठाया हुआ, या ऑगस्ट का अर्थ होता है वैसे प्रतापी भी होता है। ऑगस्ट का अर्थ होता है प्रतापी, है ना। और एलिवेटेड, एलिवेटेड का अर्थ होता है ऊपर उठाया हुआ, ठीक है, ऊपर उठाया हुआ, ऊपर उठाया हुआ। एलिवेट मतलब ऊपर उठाया हुआ, राइट। अब इसके एक्सॉल्ट का एंटोनिम देखें हम, तो एंटोनिम होता है डिनाउंस। डिनाउंस मतलब क्या होता है? आरोप लगाना या निंदा करना। डिनाउंस मतलब आरोप लगाना या निंदा करना। डिनाउंस मतलब आरोप लगाना या निंदा करना। ओके, और एक और जो एंटोनिम है एक्सॉल्ट का, वह है कैस्टिगेट। कैस्टिगेट, कैस्टिगेट मतलब होता है दंड देना। कैस्टिगेट मीन्स क्या होता है? दंड देना। यहां लिखिए कैस्टिगेट का दंड देना, ठीक है, या तिरस्कार करना। दंड देना या तिरस्कार करना। कैस्टिगेट मतलब दंड देना या तिरस्कार करना। ओके, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने 10 वर्ड्स, उसके मीनिंग, उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को देखा। इसके स्पेलिंग को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू।